स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी यानी आरजेपी, जिसके संस्थापक हैं शेर सिंह राणा, और उस पार्टी के जिला प्रभारी के नाते से वेद प्रकाश राणा, जो कि वेदी राणा जी के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। आज सडोरा आगमन हुआ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, देख सकते हैं अलग अलग विंग जो उनके बने हुए हैं, उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से आज आपका आगमन हुआ है। राणा जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज किस निमित्त आपका यहाँ पर आगमन हुआ, इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे जी। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आपने हमारे छोटे आह्वान पे यहाँ आने का कष्ट किया। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी, हमारा एक छोटा सा आरजेपी की तरफ से हमारी पार्टी है जी राष्ट्रीय जन लोक पार्टी, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की। मैं वहाँ यहाँ का जिला प्रभारी हूँ, जी 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 वेद प्रकाश राणा। उसके बाद मेरे पास बैठे हैं भाई राजीव राणा जी, जी। ये अपना प्रवक्ता है। भाई संजय जी वरिष्ठ नेता आरजेपी के हैं, ये हमारे यूथ के नेता हैं जी। ये हमारे यूथ के हैं जी, ये यूथ के हैं। राजकुमार राणा जी किसान सेल के जी प्रभारी हैं हमारे, ठीक है, प्रभारी अपने ब्लॉक के, ब्लॉक ठीक है, जमनगर जिले के प्रभारी, जिले के प्रभारी जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने समाज को और अपने छत्ती बिरादरी को 18 तारीख का निमंत्रण देने के लिए मीर भोज जी के एक उसके सम्मान में महाकुंभ रखा गया है जी कैथल में जी जी, और वहाँ पे सारा समाज इकट्ठा हो रहा है जी। और हम ज़्यादा अपने समाज के आदमियों को और छत्ती बिरादरी को अपील करते हैं कि 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने स्वाभिमान की लड़ाई में अपना योगदान दें। तो क्या कुछ उद्देश्य है उस जो प्रोग्राम राज्य स्तर का रखा हुआ आपने 18 तारीख का? तो हमारे यहाँ 19 जुलाई कैथल में मीर भोज जी के प्रकरण हुआ था जी, जिसमें राजपूत समाज के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी बीजेपी सरकार की तरफ से। लेकिन उसमें ना तो सरकार ने वो जो अधिकारी थे कोई उनमें से ऐसा एक्शन लिया कि उनको डिसमिस किया, ना ही उन्होंने हमारे समाज की कोई बात सुनी। हम शांतिपूर्ण धरने से बैठे थे जी। उस पर वहाँ मतलब सरकार ने ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करा और हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करे, आंसू गैस के गोले छोड़े जी वहाँ पे। उसके बाद हमने धरना, कलैत में हमारा एक धरना चल रहा है जी, दो तीन महीने हो गए चलते को, जिसका हमने महाकुंभ कैथल में रखा हुआ है जी 18 तारीख को, सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में। क्योंकि जब उसी के विरोध में हम बात करते हैं, जब जो शासक राजा जिस टाइम होता है उसका विरोध करते हैं। कई आदमी बोलते हैं भी आप कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे, एनएलए का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि जो मौके का शासक होता है विरोध तो उसी का होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कट्टर सरकार यहाँ बैठी है, इसने ऐसे काम किया भी दो जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया है। अगर हम 20 तारीख को हमारे बुजुर्ग वहाँ समझा के ना भेजते 20 जुलाई को, शायद वहाँ पे दो जातियाँ आपस में भिड़ जाती जी। बीजेपी सरकार का यही काम है कि कहीं पे कुछ करा देती है, कहीं पे धर्म के नाम पे, कहीं पे कुछ। लेकिन यहाँ पे जो गुज्जर समाज है वो भी हमारा भाई है जी, हमारे भाई हैं। वैसे उनके साथ हमारा आपस में तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक ऐसी थ्योरी चली है कि जो हमारे महाराजा, हमारे पूर्वज हुए हैं ना, उनको ये कहते हैं कि एक एक पकड़ो और आप भी स्वाभिमान की लड़ाई, उसमें लड़ाई में आ जाओ कि आप इनके दूसरों के पूर्वजों को अपना पूर्वज कहने लगे। लेकिन मीर भोज जी राजपूत सम्राट हैं और पृथ्वीराज चौहान जी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं। हमने, हमारे समाज ने एक अपील करी थी कट्टर सरकार से कि जो आपने कैथल में मूर्ति लगाई है जी, आप उसके आगे जो जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है गुज्जर, उसको मिटा के आप हिंदू सम्राट या क्षत्रिय सम्राट, क्योंकि जो महापुरुष हैं वो किसी भी जाति से ताल्लुकात नहीं रहते, महापुरुष सभी के हैं। दूसरा, आरजेपी तो ये भी मतलब सरकार से भी निवेदन करती है कि जैसे हमने स्मारक बनाए हुए हैं जी अपने किसान, उसके अपना सैनिकों के जी, जो 1947 के बाद शहीद हुए थे जी। लेकिन 1947 से पहले भी तो बहुत मतलब देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। ठीक है, उनका भी एक कुछ मतलब अपने समाज में, अपने उसमें कल्चर में कहीं तो होना चाहिए नाम। जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर जी, तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों के चले गए, उनका भी एक स्मारक बनना चाहिए।
उनको भी लोग याद करें। जैसे कि हम अपने सैनिकों को ज्योति अर्पित करते हैं, सैनिकों को करते हैं जी, वैसे हम एक स्मारक अपना उसका भी बनाया जाए, हमारे जो 1947 से पहले शहीद हुए हैं। बाकी ये ज़्यादा तो जो हम इस टाइम हमारा है कि मेन मुद्दा है कि 18 तारीख को मीर भोज जी के वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचे, ये हमारी अपील है जी सारे समाज से, सारे छत्ती बरादरी। कैसल में है ना सर आपकी रैली? जी कैथल में है जी। तो उसी को लेकर आज गांव के भी दौरा आपने किया है, जैसे हाँ बता जी, रहे हैं। गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं जी। हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी, 3 कमेटियाँ बनी है मीर भोज जी के इस प्रकरण के बाद। वो गांव-गांव में जाकर भी न्योता दे रहे हैं जी। लगभग सारा हरियाणा क्लोज मतलब कंप्लीट कर लिया है। तो काफी संख्या में जाएंगे इलाके से लोग। मेरे सिडौरा- ख्याल में 2-3 लाख के लगभग आदमी वहाँ पहुँचे। हमारे ब्लॉक सिडौरा से भी जाएंगे मतलब काफी हमारे संख्या। स्टोर से भी कम से कम भी नहीं ज़्यादा ही 4000 बंदा निकलेगा जी यहाँ से। अच्छा जी। हमारे सिडौरा ब्लॉक ब्लॉक से। सिडौरा ब्लॉक से, सिडौरा ब्लॉक जिला जमनगर से जी। जिला यमुनगर जिला से। जमनगर से यमुनगर, ठीक है। हाँ, जिला जमनगर से। ब्लॉक तो चलो मैं हाँ चलो, तो ज़्यादा बात हो ठीक है ना जी। हाँ चलो, उसी निमित्त आज का आगमन। और ये तो मंत्र आपसे फिर क्या बात करें पार्टी के बारे में, तो चलो नहीं, पार्टी की मीटिंग फिर दोबारा करेंगे जी कभी बैठ के। ये तो आज एक शिष्टाचार मतलब ये हो गया। क्या जगह कौन सी है, किस स्थान कैथल में? उड्डा ग्राउंड हाँ। कैथल, प्रातः 10 बजे जी। और कितने बजे है रैली? 10 बजे का जी। 10 बजे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।